हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो मई महीने की और जो अप्रैल महीने की जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है तो उसका रिवीजन करेंगे। तो अभी अपन मई महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो सौरभ सक्सेना को। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर के अंदर। राजविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उदयपुर के अंदर। अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के अंदर ही कौन से जिलों में 11 के अंदर ही सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किया जा रहा है? तो हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के अंदर। राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो कोटा के अंदर। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत चित्तौड़गढ़ में की गई है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार से नानेना फिल्म को सम्मानित किया है। जयपुर की लाइफ लाइन द्रव्यवती नदी है, उसके प्रदूषण के लिए ही एनजीटी के द्वारा राज्य सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, उसके तहत सेकंड बच्चा, अगर बच्चा हो लड़की हो तो कितनी प्रसूता राशि दी जाएगी? तो 5,000 रुपए। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर के वास्तुकार कौन है? तो अनूप भरतरिया है। नई संसद भवन का जो अशोक स्तंभ है उसके वास्तुकार कौन है? तो लक्ष्मण व्यास है। विश्वास स्वरूपम जो प्रतिमा है इसके वास्तुकार कौन है? तो नरेश कुमावत है। और जो विश्वास स्वरूपम है ये कहाँ पे है? तो राजसमंद नाथद्वारा के अंदर। निजी विद्यालयों के अंदर ही चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो अजमेर से। टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो आईआईटी जोधपुर के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो खारे पानी है उसके पेयजल में बदलने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। बीएसएनएल लिमिटेड के द्वारा ही अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट है, ये कहाँ पे खोली है? तो भीलवाड़ा के अंदर खोली है। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक शेयर से ही मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। इस वजह से मैं थोड़ा आपके लिए क्लास भी रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप भी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा ही भामासा सुरहित दानाराम तहेड़ है, इसकी मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया है? तो दसरासर बीकानेर के अंदर किया है। हैप्पीनेस कंसल्टिंग हैप्पीनेस सर्वे 2022 के अंदर ही राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो 27वें। बोस्टन मैराथन 2023 के अंदर ही दौड़ने वाले राजस्थान के पहले और भारत के चौथे धावक कौन है? तो महेश द्विवेदी हैं। सैन्य छावनी परिषद इसको समाप्त करने की घोषणा की है, तो किसके द्वारा की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही। और राजस्थान के अंदर एकमात्र सैन्य छावनी है जो कि नसीराबाद राजस्थान के अजमेर में है। राजस्थान आवासन मंडल के निर्माण में ही श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए कहाँ पे समझौता किया है? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में समझौता किया है। देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण अरावली की पहाड़ियों में किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा के लिए ही विकास एवं परिदृश्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मधु जैन है। पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट है वो आना सागर झील अजमेर और मान सागर झील जयपुर के अंदर शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता है के अंदर ही किस खिलाड़ी के द्वारा कांस्य पदक जीता है? तो नरपत सिंह लंबोर के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता के अंदर ही राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी के द्वारा रजत पदक जीता गया है? तो विक्की सैनी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रख लेना। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो राजसमंद में। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा ही। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन 5 से 7 मई 2023 के मध्य किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान जो सहकारिता विभाग के द्वारा ही करवाया गया है। बागिन MT4 है, इनकी मृत्यु हो गई है, तो कहाँ पे हुई है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंदर हुई है। राजस्थान फुटबॉलर का ही ब्रांड एम्बेसडर है वो मगन सिंह राजही को बनाया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ही। कायाकल्प अवार्ड के द्वारा ही किस अस्पताल को सम्मानित किया है? तो राजकीय BD के झुंझुनू को ही। और कौन सी मिशन के तहत? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही इसको सम्मानित किया है। MiG-21 फाइटर जेट कहाँ पे क्रैश हुआ है? तो हनुमानगढ़ में। मिशन लक्ष्य साधना टोक में शुरू किया गया है। बूसू स्टार प्रतियोगिता का आयोजन रूस में किया गया है, जिसमें स्वर्ण पदक है वो मंजू चौधरी के द्वारा ही जीता गया है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्पोर्ट्स से संबंधित है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत एफेक्स अस्पताल जयपुर में शुरू की गई है।
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में स्थापना की गई है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ है वो कहाँ पर खोली गई है, तो जोधपुर में। राजस्थान हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट है वो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर ही महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति है, ये ब्लॉक स्तर पर स्थापित की जाएगी। रेडी टू ईट फूड मोटे अनाज से किस संस्थान के द्वारा तैयार किया है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा। रेल बस ट्रैक का शिलान्यास है वो देवगढ़ से मारवाड़ के मध्य किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ट्रेन टूरिज्म है इसको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। नासा ने ही मंगल ग्रह के लिए ही विशेष रोवर बनाने हेतु किस संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया है, तो जो बिट्स प्लानी है झुंझुनू उनके विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। सिनेमा ऑन व्हील्स किस विभाग ने शुरू किया है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ही। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही समझौता किया है, तो पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के मध्य ही समझौता हुआ है। फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के अंदर ही राज्य की पहली महिला न्यूरोफिजिशियन कौन है, तो डॉक्टर भावना शर्मा। ग्रीष्म उत्सव का आयोजन माउंट आबू के अंदर किया जा रहा है 12 से 14 मई के मध्य ही। आगे देखते हैं, यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम के अंदर ही चयनित आकांक्षा गोस्वामी है, इनका संबंध किस जिले से है, तो जयपुर से। डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा रेल लाइन है प्रोजेक्ट के लिए ही राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी, तो 250 करोड़ रुपए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निर्देशक किसको बनाया गया है, तो नेहाल चंद गोयल को। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ही कोर्स शुरू किया है, तो कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो कॉनफेड है। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए ही मंजमा कार्यक्रम के तहत ही बेहतर विकास के लिए ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो 3rd स्थान है। टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन के अंदर ही अजमेर सीकर और सवाई माधोपुर शामिल है और ये राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। आगे देखते हैं, संस्था आधार पोर्टल है वह जो संस्था आधार पोर्टल है वो विभाग या संस्था वो पंजीकरण के लिए ही इसको शुरू किया गया है। आगे और देख, कैच द रेन 2023 अभियान का आयोजन 30 नवंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही। शौर्य चक्र से किसको सम्मानित किया है, तो असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव, स्क्वाड्रन लीडर संदीप झांझड़िया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल, इनको सम्मानित किया है। पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत टोंक से की गई है मिशन लाइफ पर्यावरण के तहत ही। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये पुरस्कार की राशि कितनी कर दी गई है, तो 7.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और ई मित्र योजना का शुभारंभ है और दिल्ली के अंदर ही राजस्थान के लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला है वो कहाँ पे रखी गई है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर ही। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर के द्वारा ही भारत के 10 बेस्ट लोकेशन सूची के अंदर ही राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है, तो उदयपुर को 4th स्थान पर है। आयुर टैंक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन है वो IIT जोधपुर में किया गया है। राजस्थान के कितने ब्लड बैंक खोले जाएंगे, मतलब राजस्थान में कितने ब्लड बैंक खोले जाएंगे, तो 4। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 से किसको सम्मानित किया है, तो डॉक्टर यश गोयल को। राजस्थान SDG रिपोर्ट 4.0 के अंदर प्रथम स्थान को किसका है, तो ये सीकर का है। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय माप से किसको सम्मानित किया है, तो डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ही सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब है वो कहाँ पे बनाई जाएगी, तो जयपुर में। नई अमृत भारत योजना के लिए किस रेलवे स्टेशन का चयन किया है, तो गोविंदगढ़ अलवर का किया है। आगे देखते हैं, राजस्थान के अंदर ही कार्यरत किस कंपनी के अंदर ही सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए ही CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति पदक से ही सम्मानित पुलिस अधिकारी कौन है, तो कृष्ण पाल यादव हैं। द वीक हंसा 2023 के अंदर ही सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों के सर्वे में ही एम्स जोधपुर का स्थान कौन सा है, तो 8वां है। राज्य वन विभाग और WWF से ही इको ट्रेल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो उदयपुर में। राज्य का कौन सा जिला देश में ही प्रदूषण के अंदर 30 स्थान पर है, तो बीकानेर है। और किसके द्वारा जारी किया गया है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा ही इसको जारी किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना।
आगे देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो विनीता शेखावत को सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने ही शैक्षणिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए किस संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो MNIT जयपुर के साथ में। मलेशिया में ही द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से किसको सम्मानित किया है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा ही खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए ही कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। होम्योपैथिक औषधालय है वो 225 जिला मुख्यालयों में खोले जाएंगे। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया है? तो भीम सिंह को। हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो बीकानेर के अंदर किया है। आगे देखते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड के अंदर ही जल संरक्षण के लिए ही राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को सम्मानित किया है। एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में। पोखरा नेपाल के अंदर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर ही राज्य के कितने खिलाड़ियों के द्वारा पदक जीते गए हैं? तो 6 खिलाड़ियों के द्वारा ही। PhD एवं भूजल विभाग के द्वारा ही स्कूल पाठ्यक्रम के अंदर किस विषय को शामिल करने के निर्देश दिए हैं? तो जल संरक्षण को। पीपलखूट हाई लेवल कैनाल का निर्माण के लिए ही 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव कहाँ पे रखा है? तो प्रतापगढ़ में। चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो किस नहर परियोजना पर आधारित है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर। राज्य में ही रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत जयपुर से की है। माउंट लोबूचे चोटी पर तिरंगा किसने फहराया है? तो भंवर सिंह के द्वारा है और ये कौन है? तो इंस्पेक्टर हैं। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार किसको सौंपा गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। हृदय रोग पीड़ित मरीजों के अंदर ही नई तकनीक से बेहतर सर्जरी है वो एम्स जोधपुर में किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत ही रेट्रोफिटिंग सिंगल प्रिंट दैट ट्विन पिट अभियान में प्रथम स्थान किसका है? तो बीकानेर जिले का। महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया गया है और राज्य की सबसे महंगी खिलाड़ी शर्मिला मान है और ये कहाँ की रहने वाली है? तो गोरीर झुंझुनू की रहने वाली है, तो ये भी याद रखें। आगे देखते हैं, युवा सांस्कृतिक प्रतियोगिता खोज महोत्सव का आयोजन है वो युवा मामलात एंड खेल विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। हॉकी वाली सरपंच नाम की महिला कौन है? तो नीरू यादव है और ये झुंझुनू की रहने वाली है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान है वो जोधपुर में शुरू किया गया है 20 मई 2023 को ही। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले प्रवेश उत्सव कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटली होगा, तो ये राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो डिजिटली रूप में होगा। पेयजल कुशल प्रबंधन के लिए किस देश के साथ में MOU हुआ है? तो डेनमार्क के साथ में। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D CD मॉडल पर आधारित कितने शहर विकसित किए जाएंगे? तो 4। देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने ही बछड़ी कहाँ पे जन्म दिया है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। सड़क दुर्घटनाओं के अंदर ही राज्य देश में कौन सा स्थान है? तो 9वें स्थान पर है और मृत्यु के मामले में 4थे स्थान पर है। जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी है और रामगढ़ क्रेटर 12 केंद्र दी गई है। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती अब की बार कौन सी मनाई गई है? तो 483वीं भी और मुख्यमंत्री के द्वारा ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा भी की है। राजविका के सहयोग से किस शख्सियत पर फिल्म का प्रीमियर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में किया जाएगा? तो रूमा देवी पर। अंडर 14 राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान के द्वारा ही। किसको हराकर? तो विदर्भ को हराकर। मुख्यमंत्री के द्वारा ही ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो उदयपुर में। ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है और इसमें रजत पदक है वो अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन है वो सब शक्ति कमान के द्वारा ही पश्चिमी सीमाओं में किया गया है। संसद भवन में लगा लाल ग्रेनाइट पत्थर है वो लाखा अजमेर का है। प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजरी ने किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, जो कि विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया है? तो रामबाग पैलेस जयपुर। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अंदर ही कूलिंग एजेंट हेतु तटीय वायु क्षेत्रों को ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है वो IIT जोधपुर में रखा गया है, तो इसको भी याद रख लेना। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के साथ में ही MOU किस संस्थान ने किया है? तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के द्वारा। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन है वो कृषि विषय को पढ़ाने वाली छात्राओं की राशि वो 3 गुना बढ़ा दी गई है। देश में बांधों के अंदर भूकंप व अन्य आपदाओं की सुरक्षा के लिए ही राष्ट्रीय केंद्र है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में खोला गया है।
नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत ही राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राजस्थान का पहला ग्रामीण चिकित्सा संस्थान कौन सा है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरटिया कला जोधपुर का है। आगे देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के अंदर ही नागरिकों की संख्या है वो 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई है। बंजर भूमि में कमी है वो 15 सालों में कितनी हो गई है? तो 8%। उदयपुर के किस खिलाड़ी ने ही 20 सेकंड में 106 बॉक्सिंग पंच मारकर ही अपना नाम है वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो दीपक शर्मा के द्वारा। जलदेव जी माता का मंदिर है वो सासेरा राजसमंद में है और इसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट केंद्रीय प्रथम जिला सिरोही है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाला ही थर्ड जिला कौन सा है? तो कोटा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थर्ड का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसमें जो फिरदौसी कायम खानी है उसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है तैराकी के अंदर ही। राजस्थान गौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो बतुल बेगम को। किस संस्थान के द्वारा ही भारत की पहली महिला माइन रेस्क्यू टीम के अंदर प्रशिक्षित किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ही। मुख्यमंत्री के द्वारा ही किस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर में। गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान है वो जयपुर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। कांगो के अंदर ही यूएन शांति मिशन में शहीद होने वाले 2 सैनिकों को ही डैग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अब जो मई महीने की करंट अफेयर्स तो यहीं समाप्त होती है। अब अपन जो अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स है वो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। अप्रैल 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। राजस्थान का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन उदयपुर में किया गया है। पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार पाने वाले किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो सलीम दुर्रानी का। चौंप जयपुर में ही बन रहे विश्व का तीसरे सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम क्या रखा गया है? तो अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो ये नाम इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा ही श्री भूपेंद्र यादव ने ही कितने राज्यों के लिए ही अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसका शुभारंभ किया है? तो 4 के अंदर। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा ही किसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त किया है? तो राहुल भटनागर को। रेलवे स्टेशन पर ही महिला यात्रियों को विशेष सुविधा विकसित करने हेतु किस जिला प्रशासन के द्वारा ही बेबी फीडिंग रूम तैयार किए जाएंगे? तो डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पे। केंद्र सरकार की ही नगर वन योजना के तहत ही मुआना और खातीपुरा के अंदर ही नगर वन बनेंगे। यह स्थान कहाँ पर है? तो जयपुर में। राजस्थान पुलिस की कैंटीन्स में ही किस खाद्यान्न को जोड़ा जाएगा? तो बाजरा, रागी और ज्वार को। उद्योग विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए ही कितने हस्तशिल्पियों और बुनकरों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो 7 को। राजस्थान संस्कृति युवा संस्थान की ओर से 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो जयपुर के अंदर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, हरियाणा में आयोजित 19वीं माउंटेन बाइक साइकिलिंग नेशनल चैंपियनशिप की ही जूनियर कैटेगरी के अंदर ही पहली बार किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो मनीषा चौधरी के द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही न्याय दिलाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 15वां। हाल ही के अंदर ही रेरा के कितने प्रोजेक्ट पंजीकृत होने पर ही राजस्थान आवासन मंडल ने देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्थान बन गई है? तो 100वीं। राज्य सरकार द्वारा ही राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ही गठन करते हुए राजस्थान कितने जिलों में 500 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा? तो 4 के अंदर। आगे देखते हैं, मोटे अनाज के उत्पादन में ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला है। 3 दिवसीय सौर कार्यशाला में किस सौर मिशन की निगरानी हेतु उदयपुर में ही सौर वेधशाला और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला को चुना गया है? तो आदित्य L1। प्रदेश में ही लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों की स्थिति को जानने हेतु पुलिस थानों पर किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो पैरालीगल वॉल्टिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। आश्रम संस्था के सहयोग से ही राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? तो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अम्बावाड़ी जयपुर को। राजस्थान के अंदर ही एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं आदि के पंजीकरण व प्रमाणीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो USDG पोर्टल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट व रोबोटिक्स का ही कृषि में अनुप्रयोग हेतु किस संस्थान ने कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के साथ में ही MOU किया है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा ही समझौता किया है। देश के किस रेलवे जोन ने ही वर्ष 2022-23 में ही स्क्रैप को बेचकर भारतीय रेलवे हेतु सर्वाधिक वित्त अर्जित किया है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर के द्वारा ही। अपराधियों पर सख्ती के लिए ही किस जिला पुलिस द्वारा एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की है? तो कोटा पुलिस के द्वारा ही।
राजस्थान वन विभाग द्वारा ही किस बायोलॉजिकल पार्क में 4 जिराफ छोड़े जाएंगे? तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। काजरी ने ही नई बंडिंग तकनीक से ही गूंदे की किस किस्म को तैयार किया जा रहा है? तो मरु समृद्धि को। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने ही देश की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन है, इसको हरी झंडी दिखाकर किस स्टेशन से रवाना किया है? तो जयपुर रेलवे स्टेशन से। प्रधानमंत्री द्वारा ही जारी प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ही कौन सा टाइगर रिजर्व राज्य में शीर्ष पर है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा ही किस गांव को स्मार्ट बनाने के लिए गोद लिया है? तो ये खूडियाला गांव जोधपुर। सावित्री बाई ज्योतिबा फूले को समर्पित भारत की पहली शोधपीठ की स्थापना कहाँ की गई है? तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। इंदिरा रसोई योजना को ही ग्रामीण क्षेत्रों में कब लागू किया जाएगा? तो 1 जून 2023 से। राजस्थान के अंदर ही हाइड्रोजेल तकनीक से कृषि हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय का किस संस्थान के साथ में MOU है? तो भामा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई के साथ में। मुख्यमंत्री ने ही किस योजना के तहत राज्य में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना में। हाल ही में ही राजस्थान के किस खिलाड़ी को ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए ही भारतीय टीम में चुना गया है? तो हर्ष चौधरी को चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। राज्य का वन विभाग द्वारा ही किस गांव को लेसर फ्लोरिकन के लिए ही नया संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो अरवर गांव है अजमेर। हाल ही के अंदर ही BSNL व BSF के ही संयुक्त तत्वाधान में ही ऑप्टिकल फाइबर OLT का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो रामगढ़ जैसलमेर में। केंद्र सरकार के द्वारा ही 100 वर्ष पुराने बांधों के सेफ्टी ऑडिट में ही राजस्थान कितने बांधों को शामिल किया गया है? तो 4 को। मुख्यमंत्री ने ही युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो रासिल पोर्टल का। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा ही हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक को विकसित किया है? तो काजरी जोधपुर को। PM श्री योजना के तहत ही देश में सबसे अधिक राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है? तो 4021 का। हाल ही में राज्य में कहाँ 2 युद्धक टैंकों को स्थापित किया है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के अंदर ही। महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हुए भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास के बाद में अब ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो पानागढ़ पश्चिम बंगाल में ही। RTDC द्वारा ही प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो दामोदरा गांव जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में ही 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक इसका आयोजन हो रहा है? तो जयपुर के अंदर। आगे देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के अंदर ही RGHS में ही पैसेंजर के लिए ही आउटडोर में उपचार की सीमा है वो 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो 30,000 रुपये। उमेद उद्यान जोधपुर को ही किस आधुनिक उद्यानिकी तकनीक से हरा भरा किया जा रहा है? तो मियावाकी तकनीक से ही। हाल ही में राजस्थान किस महिला ने ही मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो नंदिनी गुप्ता, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो कोटा की। हाल ही के अंदर ही राजस्थान सरकार के द्वारा किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद। आगे देखते हैं, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद ही प्रदेश का दूसरा IVF सेंटर किस जिले में खोला जा रहा है? तो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। वन विभाग के द्वारा ही पक्षी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किस नदी पर किया गया है? तो बांडी नदी अजमेर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 के बारे आगे देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 23 जून 2023 को। राज्य सरकार ने ही सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रखी है? तो 600 रुपये या 400 रुपये। गांधी दर्शन म्यूजियम के बारे में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही किस विश्वविद्यालय में ही महाराणा प्रताप की 30 फीट ऊंची चेतक रूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये क्या है? जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिंग्स विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर ही। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में ही आयोजित 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में किस खिलाड़ी के द्वारा रजत पदक जीता गया है? तो भवानी सिंह शेखावत के द्वारा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से ही किसे मारवाड़ का सर्वोच्च राव शिवा सम्मान से सम्मानित किया है? तो अश्विनी वैष्णव को। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आमेर जयपुर में। हाल ही के अंदर ही 1500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो सोनीयाड़ा में। रियल टाइम एयर पोल्यूशन रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया के सर्वाधिक 100 प्रदूषित शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो 8।
राजस्थान वन परिवहन निगम के किस बस चालक को ही राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सियाराम चौधरी को। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने ही किस राज्य का चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर नियुक्त किया है? तो भविष्य सोनी को नियुक्त किया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्स के द्वारा ही जारी वर्ष 2023 की घूमने के लिए ही 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत से एकमात्र किस राज्य को शामिल किया है? तो राजस्थान के अंदर उदयपुर को किस राज्य को शामिल किया है? तो राजस्थान को। मुख्यमंत्री ने ही राजस्थान चिकित्सा विभाग के किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो राज हेल्थ पोर्टल का। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कोलिजियम की सिफारिश के अनुसार ही राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो जस्टिस ऑर्गेनिस्ट जॉर्ज मसीही। विश्व पृथ्वी दिवस पर ही राजस्थान वन विभाग के द्वारा कितने नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए हैं? तो 3। भारतीय वायुसेना का प्रतिष्ठित गैलेटरी अवार्ड वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो विंग कमांडर है दीपिका मिश्रा। पुलिस विभाग के द्वारा ही जिलेवार क्राइम रिकॉर्ड रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो भीलवाड़ा। राजस्थान के अंदर ही देश के नक्शे के आकार का पहला द्वारदशा ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो झुंझुनू में। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट मैगजीन ने किस शहर को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान दिया है? तो उदयपुर को। मुख्यमंत्री ने ही महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कहाँ से की है? तो महापुरा जयपुर से। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां पर भालुओं को ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के अंदर ही। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ही उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। राजस्थान के अंदर ही G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जयपुर में। विधानसभा अध्यक्ष ने ही 2022-23 के लिए ही जल लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया है? तो राजेंद्र राठौड़ को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही जारी जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार ही निम्नलिखित में से आप आगे देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें देश के 540 जल स्रोत हैं, इनकी गणना की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ही राजस्थान में कुल 16,939 जल स्रोत हैं। राजस्थान के 98.9 जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ये सब सही है। केंद्र सरकार द्वारा ही जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत ही राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। देश का पहला 700 मेगावाट का ही यूरेनियम बंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो रावत बाटा जैसलमेर के अंदर ही। 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री कहाँ पे जाएंगे? तो जयपुर के अंदर। राजस्थान में कहाँ नई लेपर्ड सफारी शुरू किए जाने प्रस्तावित है? तो मायला बाग जयपुर में। हाल ही में ही किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य SDG के क्रियान्वयन निगरानी के लिए समिति की बैठक का आयोजन किया गया है? तो उषा शर्मा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में राजस्थान के कितने लोग भाग लेंगे? तो 3। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत ही आय सीमा को ही 8 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख रुपए। देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो निशा कुलहरी को। राज्य सरकार के द्वारा ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना का नाम क्या रखा गया है? तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। सीकर के किस युवा तैराक ने ही एशियन गेम्स व विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो आयरन नेहरा ने। राजस्थान के किस खिलाड़ी को ही एशियन कैनो स्प्लिट चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए ही भारतीय टीम में चयनित किया है? तो तनीष पटवा को किया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं जून महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका आगे भी रीजन करते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता के तहत ही 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे कर रहा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। नाटो के द्वारा ही समुद्र के नीचे पाइपलाइन व डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए ही नया निगरानी केंद्र वो कहाँ पे स्थापित कर रहा है? तो नॉर्थवुड है, ये लंदन के पास है, यहाँ पे स्थापित कर रहा है। किस देश के द्वारा ही 116 साल के बाद में ही कंसेट वायु है उसको 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित कर दी गई है? तो जापान के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ ही दिवस कब मनाया गया है? तो 17 जून को। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मसूरी उत्तराखंड के अंदर ही लॉन्च हुआ है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और सेकंड स्थान उड़ीसा का है। साइलेंट वर्कर परियोजना चाइना की है। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 तालिका के अंदर शीर्ष जिला जम्मू कश्मीर जिला ही है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है।
अरुण पोल ऐप है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही लॉन्च किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश से ही प्रीडेटर या MQ-9B शस्त्र ड्रोन है वो खरीदेगा? तो यूएसए से। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया है। इंडोनेशिया ओपन पुरुष डबल्स विजेता सात्विक साईराज हैं और चिराग शेट्टी। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है, ये 19 जून को मनाया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार है, ये अरुंधति रॉय को दिया गया है। खान क्वेस्ट 2023 संयुक्त अभ्यास का आयोजन मंगोलिया में किया गया है। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा में शुरू की गई है। गोधन न्याय योजना झारखंड में शुरू की गई है। इंटर कॉन्टिनेंट कप 2023 का आयोजन कलिंगा उड़ीसा में किया गया है। जल मितान युवा उद्यमी योजना है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। क्षत्रिया वन संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। यूएसए का ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत ही सर्वाधिक LED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है गूगल के द्वारा। भारतीय विमानन कंपनी एयरबस के द्वारा ही 500 विमान खरीदे हैं, तो इंडिगो कंपनी के द्वारा ही। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के पुरी में किया गया है। दक्षता पाठ्यक्रम है, ये केंद्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। रोक के नए प्रमुख किसको बनाया है? तो रवि सिन्हा को बनाया है। G20 पर्यटन कार्य समूह की जो अंतिम बैठक है, इसका आयोजन गोवा के अंदर किया गया है। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन चाइना में किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 से सलमान रुशदी को सम्मानित किया है, और इनकी फेमस पुस्तक का नाम भी है विक्ट्री सिटी। अलीबाबा कंपनी का नया CEO किसको बनाया गया है? तो AD बू को बनाया है। हुरन इंडिया की 500 जो 2022 के अंदर रिपोर्ट में ही भारत का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस समूह है। समलैंगिक विवाह को ही वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो एस्टोनिया है। गोनकोकेव नेनोई एक शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति है, इसके अवशेष किस देश में मिले हैं? तो चिली और पेटागोनिया के मध्य में ही इसके अवशेष मिले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आगे देखते हैं, जेनकोव ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है, ये जेनोवा कंपनी के द्वारा ही बनाई गई है। INS कृपाण है, वो किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है भारत के द्वारा? तो वियतनाम को। इलाहाबाद व दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ही नागरिकों का नाम परिवर्तन करने का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद के तहत दिया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेट्री ओरोपो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? तो ओमान है। आगे देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान 127वां है। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 से सिंगापुर एयरलाइंस को सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर ही 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 का मनाया गया है, तो 23 जून को। अग्निस्त्र वन सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर की आधारशिला है, वो बिहार के पूर्वी चंपारण के अंदर ही रखा गया है। इंडेक्स एक्स का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जा रहा है। ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन हांगकांग में किया गया है। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का प्रारंभ किसने किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ही। वैश्विक लिवेरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर ही पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया का है। चश्मा बी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु समझौता चाइना और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। यूएसए नेतृत्व वाले ही आर्टेमिस मिशन के तहत ही समझौते में ही 27वां देश कौन सा बना है? तो भारत। ओलंपिक दिवस 2023 23 जून को ही मनाया जाता है। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष है, वो रूबी सिन्हा को बनाया है। प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार है, ये आचार्य N गोपी को दिया गया है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली में खोला जा रहा है, और वैसे भारत के अंदर टोटल 16 स्किन बैंक हैं। ध्रुव का उद्घाटन कोच्चि में किया गया है, राजनाथ सिंह जो कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। लैट्स ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही इसको शुरू किया गया है, जो कि कानूनी सहायता व रक्षा सहयोग प्रणाली है। एक कलेगनार कलम जो स्मारक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चेन्नई के अंदर इसको स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।